क्योंकि अब से महा कवरेज की भी शुरुआत हो चुकी है। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण का आज मतदान है। तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। छिंदवाड़ा, मंडला, सीधी, बालाघाट, शहडोल और जबलपुर। तो ये वो 6 सीटें हैं जिन पर वोटिंग की प्रक्रिया अब से थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। तो मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। अपने पसंद के प्रत्याशी को आज वो वोट डालने के लिए अपने घर से निकलेंगे। तो बात अगर सीटों की जाए मध्य प्रदेश की, तो बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों में 2 सीटों पर कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। इसमें से पहली सीट है छिंदवाड़ा, तो दूसरी सीट है मंडला। यहाँ पर कांटे की टक्कर दोनों ही दलों में देखी जा रही है। तो छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ कांग्रेस से प्रत्याशी है। तो बीजेपी ने उनके सामने विवेक बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा है। मंडला की बात करें तो इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और उनके सामने कांग्रेस के ओमकार सिंह मरकाम है। इन दोनों के बीच भी कड़ी टक्कर देखी जा रही है। तो अब जनता के हाथ में फैसला है। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो रही है और जो मतदाता है, जनता है, अब अपने मनपसंद प्रत्याशी के पक्ष में आज वोट डालेगी। तो पहले चरण का आज से आगाज हो रहा है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया अब से थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। तो अब तक प्रत्याशियों ने जमकर प्रचार प्रसार किया, पूरा दमखम दिखाते सभी प्रत्याशी नजर आए। लेकिन आज जनता की बारी है, मतदाताओं की बारी है कि वो किसे अपना वोट देते हैं। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जनता आज अपने घरों से निकलेगी और वोट करेगी। तो लोकसभा का रण 2024 का ये रण, और अब से थोड़ी देर में वोटिंग भी शुरू हो जाएगी जब लोग घरों से निकलना शुरू करेंगे और वोट करना शुरू करेंगे। तो 24 का रण जिसका पहला चरण आज है और मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज मतदान होना है। तो इनमें से जो सबसे ज्यादा सीटें हैं वो आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं और आज इन 6 सीटों पर वोटिंग होना है। तो एक बार फिर से हम आपको नाम बता देते हैं कि कौन सी सीटों पर वोटिंग हो रही है। छिंदवाड़ा, मंडला, इसी के साथ साथ शहडोल, जबलपुर। तो ये वो जगह है, ये वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर आज वोटिंग होनी है। तो जनता कौन से प्रत्याशी पर भरोसा जताती है, आज सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा, क्योंकि 4 जून को फैसला आना है और तब क्लियर होगा कि जनता किसे चुनती है। लेकिन आज इन सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जनता तय करेगी और ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो जनता के मन में क्या है, जनता का मूड क्या है, जनता किसे चुनती है, आज वो क्लियर होगा। तो बता दें कि वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बजे से लेकर 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। तो छिंदवाड़ा, मंडला, सीधी, बालाघाट, शहडोल, जबलपुर में वोटिंग शुरू हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बीएसटीवी पर लगातार महा कवरेज जारी है। चुनाव से जुड़ी, मतदान से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। लगातार हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तो 7 बज चुके हैं और इसी के साथ साथ अब मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते, ओमकार सिंह मरकाम, इनके बीच टक्कर देखी जा रही है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का आज मतदान हो रहा है। तो अब जनता के हाथ में फैसला है कि जनता आखिर किसे चुनती है, किस पर भरोसा जताती है, किसके वादे पर भरोसा करती है। तो लगातार सभी दिग्गजों की तरफ से धुआंधार प्रचार प्रसार का दौर देखा गया। प्रत्याशी भी पूरी दमखम दिखाते हुए नजर आए। लेकिन आज जनता का दिन है, आज मतदाताओं का दिन है कि वो किसके पक्ष में वोट डालते हैं, किस पर अपना भरोसा जताते हैं और किसको वो बादशाह बनाते हैं। और अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, उनसे अपडेट भी लेंगे। मनोज राठौर जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, अविनाश भी राजधानी रायपुर से जुड़े हुए हैं, भरत पाटिल भी हमारे साथ छिंदवाड़ा से जुड़े हुए हैं और साथ ही कोंडा गांव से कुलजोत भी जुड़े हैं। मनोज, आपका ही रुख करूंगी। सबसे पहले किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है? आज सुबह सुबह कहा जाता है कि सबसे बड़ा काम जो है वो मतदान का होता है और उसी के लिहाज से देखिए कि आप यहाँ पर सुबह सुबह जो है वो कतारें लग चुकी है। ये आ रही है, वहाँ पर
आज चूंकि संपर्क भी हमारा टूट गया है सहयोगियों से, जिस तरह से देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7 बजे से लेकर 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी। बालाघाट में 4 बजे तक मतदान होगा, चूंकि नक्सलाइट ये एरिया है और ऐसे में तमाम सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने की तैयारी है। राजधानी रायपुर से अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताते चले कि बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है और बस्तर में क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है, मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है अविनाश? जी बिल्कुल, आज महापर्व का पहला चरण है और पहले चरण के लिए मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। लोगों की भीड़ जो है अब मतदान केंद्रों में पहुंचनी शुरू हो चुकी है और चूंकि 7 बजे से मतदान है और 2 पाली में होना है, पहली पाली में 3 बजे तक और उसके बाद 5 बजे तक मतदान जो है वो होना है, क्योंकि संवेदनशील क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो ऐसे क्षेत्रों में सुरक्षा की तमाम व्यवस्था है और लोग अब मतदान करने मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। जिस तरह से तस्वीरें अब वहां से आनी शुरू हो चुकी है कि लोग मतदान केंद्रों के बाहर जो है लाइन लगना शुरू हो चुके हैं। लगभग कुल 1961 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4 सहायक मतदान केंद्र भी हैं और इस तरह से 14 लाख से भी ज्यादा मतदाता है। 14,72,207 मतदाता आज इस महापर्व में लोकसभा में अपने प्रत्याशियों के लिए, अपने नेता के लिए मतदान करने जाएंगे। 2019 में 66% मतदान हुआ था और इस बार उम्मीद है कि ये जो मतदान का जो औसत है वो बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं आज प्रत्याशियों का चयन होना, प्रत्याशियों की जो किस्मत है, उसका भाग है, वो क्या लिखा है वो आज जनता तय करेगी। और बस्तर जो कि सबसे चर्चित सीट है, हॉट सीट बनी हुई है छत्तीसगढ़ में, उस सीट के लिए मतदान जो है शुरू हो चुका है 7 बजे से और कहीं ना कहीं अब जनता जो है आज फैसला कर लेगी। और इसके बाद जो चुनावी बयानबाजी थे, जिस पर हमने लगातार चर्चा की, इस चुनाव को लेकर जितने बयानबाजी हुए, नेताओं के बीच वाद विवाद हुए और पोस्टर बार हुए, तो उन पोस्टर बारों का, उन बयानों का और उन तमाम वादों का, योजनाओं का किस तरह से जनता पर प्रभाव पड़ा, जनता कितनी पार्टियों के साइड में गई, कौन से पार्टी के पक्ष में गई, ये आज तय हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी भरत भी जुड़े हुए हैं। भरत, आप चूंकि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जो कि हॉट सीट, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई है मध्य प्रदेश की 29 सीटों में, क्या कुछ प्रक्रिया देखी जा रही है, मतदान शुरू हो गया है? देखिए, बता दें कि मतदान शुरू हो चुका है और ये लोकसभा मैं इस वक्त छिंदवाड़ा हूँ और ये साफ है कि मतदान शुरू होने के पहले सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि भारत में पूरा देश जो है सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा मानेगा, क्योंकि अगर बात की जाए तो इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हैं, कमलनाथ जी बस यहाँ से निकलेंगे। नकुलनाथ जो है मतदान के लिए यहाँ से निकलने वाले हैं और उनके घर के बाहर हम यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद वो यहाँ से मंदिर पहुँचेंगे। मंदिर में दर्शन करने के बाद जो है सीधे मतदान केंद्र पहुंचेंगे, पूरे परिवार के साथ अपने मतों का उपयोग करेंगे। तो आज छिंदवाड़ा क्योंकि सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, काफ़ी कांटे की टक्कर है और ये साफ है कि आज यहाँ पर 16 लाख लोग जो है वो अपने मतों का उपयोग करेंगे। तो 16 लोग मतदाता हैं यहाँ पर छिंदवाड़ा में और ये भी है कि जो तकरीबन 1939 के करीब जो है वो मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 301 जो है यहाँ पर संवेदनशील इलाके हैं, मतदाता पर वहाँ पर फोर्स लगाया गया है। तो तमाम तैयारियां हैं और लोकतंत्र की जो शुरुआत है, आज की शुरुआत है और पहले चरण की शुरुआत है छिंदवाड़ा की, जहाँ पर मतदान केंद्रों पर अब लोगों का भी जो है पहुँचना शुरू हो गया। बिल्कुल भारत, और आज से पहले चरण की शुरुआत हो रही है और अब जनता किसे वोट करती है ये देखने वाली बात होगी। भारत बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे हम आपकी तरफ। मैं जबलपुर का रुख करूंगी, मनोज राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, काफी दमखम सभी प्रत्याशियों ने दिखाया और आज जनता का दिन है, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये रिजल्ट बताएंगे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो जबलपुर में क्या कुछ तस्वीरें अभी मतदान को लेकर? जी बिल्कुल, जबलपुर में भी तमाम जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। लोग जो है सुबह 7 बजे से लाइन में लगकर, क्योंकि गर्मी का समय है, ऐसे में लोग चाहेंगे कि 12 बजे से ज़्यादा वो वोट डाल सके। यही कारण है कि लोगों का पहुँचने का सिलसिला तो शुरू हुआ है, लेकिन जो पोलिंग बूथ है मैं दिखाना चाहूँगा कि पोलिंग बूथ पर अब जो कतार है वो लगना शुरू हो गई है, क्योंकि गर्मी है, ऐसे में लोग चाहेंगे कि जो
ठंडक है उस दौरान वो अपने वोट को यहाँ पे डाल ले, क्योंकि पहले मॉक पोल हुआ था और मॉक पोल के बाद तमाम जो एजेंट थे उनके सामने जो भी ईवीएम थी, वीवीपैट थे, उनकी टेस्टिंग की गई, उनमें वोट डाल के देखे गए। उसके बाद अब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कतारें हैं वो बताती हैं कि इस लोकतंत्र के पर्व में लोग भी जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तय करने वाली जनता है और यही कारण है कि लोग अपने मतदान का उपयोग करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा जो पोलिंग बूथ बने हैं वहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, वो भी यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात है, महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। और अंदर देखेंगे कि जो प्रोसेस है वो किस तरीके से यहाँ पे चलती है। सबसे पहले जो वोटर्स है, जो मतदाता है वो यहाँ पर आता है, अपनी वोटिंग लिस्ट में उनके नाम को यहाँ पर चेक किया जाता है और उसके बाद आगे चल के जो तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे वो पीठासीन अधिकारी हो या फिर दूसरे अधिकारी, वो अधिकारी यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि पोलिंग बूथ के अंदर जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहाँ पे करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो अधिकारी कर्मचारी है रात से यहाँ पे मुस्तैद थे, चाहे पुलिस अधिकारी हो या प्रशासनिक अधिकारी, वो यहाँ पे वोटिंग डलवाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। सर, लोकतंत्र का पर्व है, आप सुबह से लाइन में लगे, क्या मुद्दे हैं जबलपुर के? देश का मुद्दा रह गया, देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित रहेंगे। और क्या मुद्दा, एक ही मुद्दा देश में बचा है। देश में केवल एक ही मुद्दा बचा है, देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। इसी मुद्दे पे आप बस एक ही मुद्दा, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। जबलपुर के क्या मुद्दे देखते हैं इस वक्त? प्रोग्रेस जो है अभी तो काफ़ी हुई है प्रोग्रेस इस बीच में, लेकिन प्रोग्रेस क्योंकि जबलपुर हमेशा नेग्लेक्टेड रहा है पॉलिटिकली और क्योंकि इस बार चेंज कर दिया गया टिकट बीजेपी की तरफ से, हालांकि राकेश सिंह को कैबिनेट में भेजा गया। हाँ, लेकिन अब थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट चालू हुआ है, रिंग रोड बनना चालू हुई हैं, फ्लाईओवर्स बनना चालू हुए हैं और जबलपुर का एयरपोर्ट वगैरह थोड़ा बहुत डेवलपमेंट अब चालू हुआ है। अच्छा, इस बार राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं आपके जबलपुर सीट पे या फिर जो रीजनल के जो मुद्दे रहते हैं, स्थानीय जो मुद्दे रहते हैं, चाहे वो रोड हो, सड़क हो, पुल हो, तमाम जो जनता से जुड़े हैं, ये राष्ट्रीय 370 हो, राम मंदिर हो? देखिए, स्थानीय मुद्दे हमेशा रहेंगे और रहने भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जबलपुर हमेशा ही पिछड़ा रहा है। चाहे यहाँ कोई भी आया हो, किसी ने कोई खास डेवलपमेंट किया नहीं है। कभी भी हुआ है, एयरपोर्ट देख लें हम, एयरपोर्ट तो बना दिया, फ्लाइटें चालू नहीं हुई। फ्लाइटें चालू होती हैं 1 दिन 2 दिन, फिर बंद हो जाती हैं। वहाँ एक ही को दिया जाता है। जैसे अभी बीच में स्पाइस जेट बस चालू थी, उनके प्लेन खराब हो गए तो दूसरी एयरलाइन को कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया, चाहे इंडिगो हो चाहे एयर वेस्टारा हो, उनको ऑप्शन देना चाहिए ताकि लोग भी कंपटीशन। फ्रेट 10 से 20,000, 25,000, 30,000 तक देने पड़ते हैं, जो मजबूरी में जिसको जाना रहता है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। महिलाओं को लेके बीजेपी सरकार दावा करती है कि वो महिलाओं के हित में कई बड़े कदम और कई बड़ी योजनाएं लेके आती है। इस बार क्या लगता है, महिलाएं किस मुद्दे पर वोट डालने जा रही हैं? महिलाओं क्या मुद्दे हैं, महिलाओं के जो है कुछ, जैसे कि अभी लाडली बहना का था, आवास योजना था, उनने वादे तो किए, अभी तो फिलहाल कोई चीज़ उतना एक्टिव है नहीं। जैसे कि आवास योजना का लालच दिया था, लोग तो उसी में ज़्यादा करके वोट दिए थे। अभी सब तो बिल्कुल दबा पड़ा है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। महंगाई को लेके पूछ लेता हूँ, क्योंकि आप घर का पूरा बजट चलाती हैं, किचन चलाती है, महंगाई को लेके क्या कहेंगे आप? महंगाई तो बहुत बड़ी है, महंगाई भी कम होनी चाहिए, पर गवर्नमेंट यदि अच्छी आती है तो महंगाई। आपका एक बोर्ड जो है किसी को हरा भी सकता है, किसी को जिता भी सकता है, तो क्या दिमाग में चल रहा है इस बार कि मैं इस बार इस मुद्दे को लेके वोट डालूंगी? हाँ, महंगाई है एक बड़ा मुद्दा है जिसको हम लोग को सोचना चाहिए, हर किसी को सोचना चाहिए। महंगाई से पूरा बजट खराब हो रहा है, घर के बजट खराब हो रहे हैं, खासतौर से आप लोग का किचन का बजट। बिल्कुल, किचन का पूरा बजट खराब हो रहा है। तो ठीक है, बहुत सैलरी उतनी बढ़ती नहीं होगी और उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है, वो तो हो ही रहे। चलिए ठीक है, ये थी गृहिणी जो कि अपने घर को किस तरीके से चलाती। महंगाई एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे हो सकता है। मैं दूसरे पोलिंग बूथ में की तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये तस्वीरें दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ये पता चले कि यहाँ पे लोग जो है किस तरीके से वोटिंग डालने के लिए आ रहे हैं। तस्वीरें दिखाऊंगा मैं यहाँ से, अंदर हालांकि सुरक्षा कर्मियों का कहना, लेकिन हम पूरी गोपनीयता का ध्यान रखेंगे और यहाँ से उन तस्वीरों को दिखाएंगे, उन तस्वीरों को आपके सामने लाएंगे जो कि ये बताएगा कि किस तरीके से वोटिंग जो है यहाँ पे जारी है।
है। हालांकि जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, बड़ी मुस्तैदी से यहाँ पे तैनात हैं। जो महिला पुलिसकर्मी है उनकी भी यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। लगातार वोटिंग का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पे जारी है। पीठासीन अधिकारी आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार वोटिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी जबलपुर क्षेत्र में आने वाले, इस विधानसभा क्षेत्र में आने वाले जो वोटर्स हैं वो लगातार यहाँ पे वोटिंग के लिए यहाँ पर पहुँच रहा है। लंबी लंबी कतारें इस समय जो है इस पोलिंग बूथ पर यहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि इस पोलिंग बूथ पर जो कि आर स्कूल के अंदर बनाया गया है, करीब 4 पोलिंग सेंटर इसमें बनाए गए, जो कि यहाँ पर जो संख्या है उसके हिसाब से यहाँ पे इसको डिसाइड किया गया था और यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं पहले कर ली गई थी। और रात से ही यहाँ पे जो अधिकारी कर्मचारी थे वो यहाँ पर मौजूद थे। हम कुछ लोग और हैं, उनसे और बातचीत करेंगे। सर, इस बार जबलपुर की जनता सुबह से कतार में लगी है जी, क्या मन बनाया है और क्या मुद्दे हैं इस बार के? इस बार के मुद्दे यही है कि हम सचमुच में विकास चाहते हैं। हम सचमुच में चाहते हैं कि देश सशक्त रहे, मजबूत रहे और बेहतर होने पाए, और हम अपने अधिकार का आज इस्तेमाल करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर होगा। इस बार राष्ट्रीय मुद्दे ज़्यादा गूंज रही हैं उनकी, चाहे धारा 370 हो, राम मंदिर हो या सीए हो। इस बार जबलपुर के मुद्दे उनमें गुम तो नहीं हो गए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जबलपुर के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं, परंतु हमारा जो मुख्य फोकस है वो आज मतदान करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सर। बिल्कुल, यहाँ पे मतदान करने के लिए लोग लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं। लोगों से हम बातचीत भी लगातार कर रहे हैं ताकि ये पता चले कि आखिरकार किन मुद्दों को लेके यहाँ के लोग जो है वोटिंग के लिए पहुँच रहे हैं। क्या लगता है इस बार, क्योंकि लगातार बीजेपी यहाँ पर जीतती हुई आ रही है, विकास की रफ्तार उसी तरीके से है जिस तरीके से आपको लगता है कि होनी चाहिए? बिल्कुल है, और देश सशक्त हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने आगे चल के। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा यहाँ पे ले रही हैं। मैं वो तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा जो कि वोटिंग के बाद सामने आती है, वो निशान भी दिखाना चाहूँगा जो कि आप वोट डाल के आ गए, आइए वो निशान दिखाइए सबसे पहले ताकि पता चले कि आप जो है यहाँ पे वोट डाल के। ये देखिए, ये निशान जो है नीले कलर का जो निशान है ये बताता है कि जो वोटिंग है वो इन्होंने डाल दिए। सर, इस बार के मुद्दे क्या हैं यहाँ के? और नहीं है, जबलपुर वैसे ही पिछड़ा हुआ इलाका है। जितने भी सीएम बने हैं सब जबलपुर को उपेक्षित माना गया है। इंदौर, उज्जैन, रतलाम देखो, सब इंडस्ट्री बन रही है। यहाँ क्या इंडस्ट्री जा रही है? कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो आपने कुछ दिमाग में सोचा तो होगा कि यार मैं वोट डालने जा रहा हूँ तो ये मुद्दे मेरे लिए प्रमुख है, इसलिए मैं पार्टी का नाम नहीं पूछूंगा किसको डाला, तो कुछ तो रहा होगा आपके दिमाग में कि जबलपुर वो हो, क्या नाम से, विकास हो जबलपुर का। क्या क्या विकास चाह? यहाँ फैक्ट्री से लगे, रोजगार का वो हो, तभी तो बढ़ेगा। अच्छा, इस बार राष्ट्रीय मुद्दे लगते हैं आपको? है मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। राम मंदिर को लेके बीजेपी बस 5 चीजें निकाल दो, कोई मुद्दा नहीं है 5 चीजों के अलावा। क्या क्या? अब सब जानते हैं, सब जानते हैं। बिल्कुल, ये जनता जनार्दन है, सब जानती है। और लगातार यहाँ पे जो आर स्कूल है वहाँ पे आप कतार दिखाना चाहूंगा कि बिल्कुल मनोज, जबलपुर की तस्वीरें देखिए और तस्वीरों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है मतदान को लेकर कि सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथ पर इस तरह से लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो चुकी है। मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आपका रुख करूंगी। कोंडागांव का रुख करते कुलजोत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलजोत, कोंडागांव की बात करें या पूरे बस्तर की बात करें तो कैसी तस्वीरें अभी वहां से आना शुरू हो चुकी है? जी, तो कुलजोत से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन लगातार हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मौजूद है जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। भारत पाटिल का हम रुख करेंगे। भारत हमारे साथ छिंदवाड़ा से बने हुए हैं। भारत, करीब 7:30 बजे का समय हो चुका है। जबलपुर की हमने तस्वीरें देखी थी कि अभी से ही लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो चुकी है और लोग काफी उत्साहित भी मतदान को लेकर दिखाई दे रहे हैं। कई मुद्दे जिनका जिक्र भी उन्होंने किया, लेकिन अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें, हॉट सीट है वो और सबकी निगाहें इसी सीट पर बनी हुई है। अभी क्या कुछ
वहां पर तस्वीरें हैं। अगर आप पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हैं तो कुछ बातचीत करने की भी कोशिश कीजिएगा, जनता का, मतदाताओं का मन टटोलने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये नकुलनाथ कमलनाथ ये निवास है, जहां पर बस अब कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरे परिवार के साथ जो है वो अपने मतों का उपयोग यहाँ पर करेंगे। और बाकी ये सबसे हॉट सीट है, क्योंकि हम देख रहे थे कि लगातार बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए अपने पूरे जो बड़े चेहरे थे उन्हें मैदान में उतारा था। खुद अमित शाह जो है यहाँ पर पहुंचे थे। यहाँ पर जो प्रत्याशी है बीजेपी के बंटी साहू, उनके लिए उन्होंने रोड शो किया गया था। बात की जाए तो जेपी नड्डा खुद यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ पर लोगों से सभाएं ली थी। इसके अलावा तमाम जो बड़े चेहरे थे मध्य प्रदेश के, जो बड़े मंत्री हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, वो भी अपना जमावड़ा यहीं लगाकर बैठे थे कि कैसे भी बीजेपी का जो एजेंडा था 29 की 29 सीटों वाला, उसमें सबसे हॉट सीट थी मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा में क्योंकि बीजेपी को किसी भी हालत में, क्योंकि 45 साल से तकरीबन ये सीट कांग्रेस के कब्जे में है और ऐसे में एक बड़ी चुनौती थी और इसी चुनौती को लेकर के बीजेपी मैदान में थी। लेकिन अब क्योंकि आज लोकतंत्र के पर्व का इतना बड़ा पर्व है, आज का दिन है, सुबह से ही लोगों में भी जो है अलग उत्साह दिख रही है। और ये खास है कि क्योंकि गर्मी का भी मौसम है तो आमतौर पर मतदाता चाहता है कि 12 बजे से पहले जो है वो अपने मतों का उपयोग कर सके और इस लोकतंत्र के पर्व का हिस्सा बन सके। कुछ ही देर में कमलनाथ जो है अपने परिवार के साथ यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से निकलने के बाद जो है सबसे पहले वो मंदिर में दर्शन करेंगे और मंदिर में दर्शन करने के बाद में हम बता दें कि अपने मतों का उपयोग करेंगे, अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचेंगे। नकुलनाथ खुद मौजूद रहेंगे। तो ये तस्वीरें सीधे हम जो दिखा रहे हैं ये निवास है कमलनाथ जी का और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। बस अब कुछ ही देर में, क्योंकि उनका जो काफिला है, जो वाहन है, वो यहाँ पर लग चुका है। बस इंतजार है पूरे परिवार के साथ बाहर आने का और कुछ ही देर में वो घर से बाहर निकलेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर दर्शन करने के बाद, हनुमान के दर्शन करने के बाद जो है वो अपने मतों का उपयोग करेंगे। तो आज का ये सबसे बड़ा दिन है और बाकी ये छिंदवाड़ा सबसे हॉट सीट मानी जाती है। हॉट सीट इसलिए भी कही जाती है क्योंकि बीजेपी बिल्कुल भारत लोकतंत्र का महापर्व आज है, जिसका आगाज भी हो चुका है 7 बजे से। भारत आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम लौटेंगे आपकी तरफ। कोंडा का आपका रुख करूंगी, हमारे साथ कुलजोत जुड़े हुए। कुलजोत, अगर वहां की बात की जाए तो क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है मतदान को लेकर? जी, आपको बताना चाहूंगा कि बस्तर लोकसभा में कोंडागांव जिले में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और महिला मतदाता हो, युवा मतदाता हो या बुजुर्ग मतदाता हो, मतदान करने के लिए वो मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। मेरे पीछे आप कतार देख सकते हैं कि जो कतार लगी है वो अभी की नहीं है, ये 6:30 बजे यहाँ कतार लगना शुरू हो गया था मतदान प्रारंभ होने से पहले। जी बिल्कुल कुलजोत, बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, जनता से मन टटोलने की कोशिश कीजिएगा। जी जरूर, हमारे साथ मतदान करके आए हैं मतदान दल में यहाँ मतदान स्थल पर और ये हाथ दिखाना चाहेंगे, इनको बोलूंगा हाथ दिखाएंगे अपना, ये मतदान किए। बस्तर का लोकसभा का चुनाव हुआ है और आप आज मतदान करके आए हैं। कैसी कल्पना है आपकी कि बस्तर से आप कैसे लोगों को चुन के भेजेंगे? क्या उम्मीदें हैं कि बस्तर में आप क्या चाहते हैं तरक्की के लिए राह पे? आज सब लाइन लगे हैं, अभी महिलाएं की संख्या ज्यादा है। हम उम्मीद चाहेंगे कि आज की जो योजना से लाभ लेते हुए बस्तर से हमारे महेश कश्यप को जिताने का हम विजय बनाने का प्रयास किए हैं और ये अंतिम कड़ी में भी ये प्रयास सफल होगा। जी देखिए, आप जिस तरीके से देख रहे थे, मतदाताओं से हम बात कर रहे थे। मतदाताओं का कहना है कि प्रयास करेंगे वो कि विकास के राह पे वोट डले और महिलाओं की मतदाता संख्या जो है वो मतदान के लिए अधिक पहुंच रही है। क्योंकि आपको एक और विषय बता दूं कि बस्तर लोकसभा की बात करें तो बस्तर लोकसभा में सबसे अधिक महिला मतदाता की संख्या ज्यादा है और पूर्व में भी विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं ने ही, ऐसा प्रतीत होता है कि जो सरकार को चुना था और प्रत्याशियों को चुना था, वो महिला मतदाता का ही रुझान सबसे बड़ा प्रमुख रहा है। और इस बार देखना होगा कि महिला मतदाता किस ओर अपना रुझान देती हैं और वह किस प्रत्याशी को चयन कर लोकसभा में भेजेंगी। जी
बिल्कुल कुलजोत हमारे साथ बने रहिएगा। अविनाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी ज्यादा चर्चा करते हैं। अविनाश, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो आज सिर्फ एकमात्र सीट बस्तर पर मतदान होना है, और बस्तर इसलिए भी चर्चा का विषय है क्योंकि यहाँ पर जाना माना एक नाम, एक बड़ा नाम कांग्रेस की तरफ से कवासी लखमा, तो एक दूसरा नाम अगर हम बीजेपी की बात करें तो महेश कश्यप चुनावी मैदान में है। कितने कांटे की टक्कर, कितना बड़ा मुकाबला ये देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मुकाबला है और काफ़ी टक्कर का ये चुनाव जो है वो होना है, क्योंकि कश्यप परिवार लंबे समय तक वहाँ पर शासन में रहे, सीट पर उनका कब्जा रहा, और उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी से कवासी लखमा भी विधानसभा सीट में लंबे समय से कोंटा क्षेत्र से रहे, वो 6 बार के विधायक हैं। कहीं ना कहीं टक्कर जो है वो देखने को ही मिलेगा। और रही बात अगर वहाँ के जनहित के मुद्दों की, तो बस्तर के लिए सबसे बड़ी समस्या है जल जंगल जमीन और नक्सलवाद। नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए तमाम दोनों ही पार्टियां जो है कई तरह के वादे करते आई हैं, लेकिन दोनों पार्टियां, चूंकि आज छत्तीसगढ़ अपने युवा अवस्था में है, 24 वर्ष का हो गया है छत्तीसगढ़, लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त नहीं हुआ है। तमाम दावे हुए, वादे हुए, लेकिन आज भी बस्तर में सैकड़ों जवान जो है वो नक्सल घटना में जो है मुठभेड़ में मारे जाते हैं। आदिवासी वहाँ के ग्रामीण मारे जाते हैं, उन्हें किडनैप कर लिया जाता है, उनकी उठाईगिरी होती है, वहाँ के ठेकेदारों से पैसे की वसूली की जाती है। तो इस तरह के समस्या जो है बस्तरवासी पिछले लंबे समय से झेलते आ रहे हैं। टक्कर महेश कश्यप और कवासी लखमा के बीच है ही, लेकिन जनता के बीच सबसे बड़ी समस्या है कि वो नक्सलवाद से कैसे बचे। और ऐसे में दोनों ही पार्टी के नेता, दिग्गज नेता है, कवासी लखमा पूर्व मंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन में, 6 बार से विधायक है, 6 बार के विधायक रहे हैं। कश्यप परिवार की अगर बात करें तो लंबे समय से जीत हासिल करते आए हैं। हालांकि 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कराई थी, और उसके बाद जो है अब फिर से सिटिंग विधायक का टिकट काटकर जो है कवासी लखमा को मैदान पर उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति जो है इसमें काफी मजबूती दिखाई दे रही कि कांग्रेस ने जीतने वाले नेताओं को जो है फ्रंट में रखा है, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज कराई, लंबे समय से जल जंगल जमीन से जुड़े आदिवासी नेता को मैदान पर उतारा। लेकिन कश्यप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके भी नेता काफी मजबूत नेता हैं, उनका परिवार पूरी पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी से निर्दलीय प्रत्याशी से भी वहां पर रहे। तो कहीं ना कहीं टक्कर है, लेकिन विषय यह है कि जल जंगल जमीन और नक्सलवाद इसको खत्म कैसे बिल्कुल अविनाश, कहीं ना कहीं नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे को ही लेकर जनता उत्साहित भी नजर आएगी। मतदान करने को लेकर भी देखने वाली बात होगी। हमारे पास जबलपुर से मनोज राठौर भी लगातार बने हुए हैं। मनोज, फिलहाल की क्या कुछ तस्वीरें? और सीधे हम छिंदवाड़ा का भी रुख करेंगे। भरत हमारे सहयोगी लगातार कुछ तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं, चूंकि वो नकुलनाथ के बंगले के सामने ही खड़े हैं, और देखेंगे कि किस तरह से चूंकि सपरिवार कमलनाथ वहां से निकल रहे हैं, और पहले भगवान हनुमान के वो दर्शन करेंगे, उसके बाद मतदान के लिए वो आगे बढ़ेंगे। और ये सीधी तस्वीरें भी कमलनाथ के बंगले के बाहर से, जहां उनके पुत्र नकुलनाथ चुनावी मैदान में हैं और सपरिवार वो निकल रहे हैं। इधर से तो ये तस्वीरें आप BS टीवी पर देख रहे हैं, जहां पर कमलनाथ के बंगले के बाहर हमारे सहयोगी वाले हैं, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बस कुछ ही देर का समय है अब, क्योंकि उनका काफिला जो है वो निकलने वाला। और ये सीधी तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरें हैं, और यहाँ से जो है अब नकुलनाथ जो है वो निकलना शुरू, पूरे परिवार के साथ निकलना शुरू हो गए। कमलनाथ जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं और अपने मतों का उपयोग करेंगे। तो साफ है कि कमलनाथ जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और उनसे बात भी करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे वो। जी इधर से जी, कमलनाथ कह रहे हैं कि उन्हें छिंदवाड़ा के लोगों पर विश्वास है और वो सच्चाई का साथ देंगे, ये बात कमलनाथ। देखिए बस अब जो है वो निकल चुके हैं, और ये साफ है कि काफिला जो है वो कमलनाथ का अपने घर से निकल चुका है। सब परिवार वो मतों का उपयोग करेंगे, सब परिवार वो पहुंचने वाले हैं। और कमलनाथ ने साफ कहा है कि उनको छिंदवाड़ा के लोगों पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। तो कमलनाथ का काफिला जो है वो निकल चुका है मतदान के लिए पूरे परिवार के साथ। इस वक्त हम उनके घर के बाहर मौजूद थे, और कुछ ही देर में जो है वो मतदान केंद्र पहुंचेंगे। यहाँ से अपने परिवार के साथ पहले दर्शन करेंगे मंदिर पर, उसके बाद में जो है दर्शनों के बाद
बिल्कुल भरत, कहीं ना कहीं चूंकि 44 साल से ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, कमलनाथ का परिवार ही यहां से जीतते आया है, तो आशान्वित भी वो नजर आ रहे हैं। जबलपुर का रुख करेंगे, मनोज राठौर लगातार बने हुए। मनोज, फिलहाल की क्या कुछ अविनाश भी लगातार बने हुए हैं। अविनाश, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें, चूंकि बस्तर एकमात्र सीट पर वहां मतदान होना है, क्या कुछ फिलहाल का अपडेट? देखिए, बस्तर के सभी सीटों, बस्तर के एक सीट पर जितने भी मतदान केंद्र है वहां पर जो मतदाता है वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं चैलेंजिंग चुनाव जो होता है वो बस्तर के सीट में होता है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और वहां पर पोलिंग टीम को पहुंचना और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचना भी एक चुनौती होता है, क्योंकि नक्सल हमले हो सकते हैं, क्योंकि अभी लगातार मुठभेड़ जारी हुए और मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को सफलता भी मिली। तो कहीं ना कहीं चुनौती ये भी है कि मतदान केंद्र तक मतदाता कैसे पहुंचे, पोलिंग टीम जो है मतदान होने के बाद वापस उन्हें सेफली यहाँ पर मुख्य केंद्र पर, हब पर लाया जाए। तो ये बहुत बड़ा चुनौती होता है छत्तीसगढ़ के बस्तर सीट पे जब चुनाव होता है। और वहाँ पर सीधी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 पाली में चुनाव होना है, मतलब 3 बजे तक मतदान संवेदनशील क्षेत्रों में और 5 बजे तक जो मतदान है, तो 2 समय सारणी पर यह चुनाव होना है, मतदान होना है। और कहीं ना कहीं जनता जो है, अब चूंकि सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है तो ज्यादातर मतदाता जो है सुबह ही मतदान करना पसंद करते हैं, क्योंकि शाम के समय में नक्सल गतिविधियों के होने की आशंका जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो सुरक्षा को भी देखते हुए और अपने मुद्दों को, अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जो है जनता मतदान करना वहां पर पहुंचना शुरू हो चुकी है। जैसा कि हमारे और भी साथी ने बताया कि वहां 6:30 बजे 7 बजे से लोग लाइन लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं मतदान करना आज अब जनता समझने लगी है कि मतदान कितना प्रमुख है, कितना विशेष है, और इससे ही देश का विकास हो सकता है। इससे ही उनके निजी जो अपेक्षाएं हैं, उनकी निजी जीवन की अपेक्षाएं हैं, वहां पर की जल जंगल की जमीन की जो लड़ाई है, सड़कों की लड़ाई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कई ऐसे गांव हैं जहां पर एम्बुलेंस भी आपात की स्थिति में नहीं पहुंच पाते। लोग अपने कंधे पर लेकर जो है पीड़ितों को, मरीजों बिल्कुल को। अविनाश, यानी कुल मिलाकर कहा जाए कई संवेदनशील विषय हैं जनता के, देखने वाली बात होगी क्या कुछ यहाँ की तस्वीर होती है जब नतीजे आएंगे। बने रहिएगा अविनाश, तमाम जानकारी के लिए सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहेंगे।